यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है और न्यूज़ भी है कि आज यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स के लिए 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करने हैं, क्या लास्ट डेट होगी, कब से अप्लाई होंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और क्या गलती नहीं करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आपको OTR प्रोफाइल कैसे करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आप खुद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। अगर नहीं भरना आ रहा हो, आपको फिल करना नहीं आ रहा है फॉर्म, तो आप ई मित्र वाले से जाकर भी फिल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर यूपीएससी टाइप करना है। यहाँ पे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in खुल के सामने आएगी। आपको एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पे आना है यहाँ पे। तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का। आप साथ में IFS और सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम दोनों अप्लाई कर सकते हो, और मेंस आपका अलग अलग होगा, ये आपको पता होगा आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले डाउनलोड करना है। यहाँ से नोटिस दिया गया और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, और अप्लाई के लिए आपको क्लिक पे यहाँ पे करना पड़ेगा। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22/1/2025 है, और एग्ज़ाम आपको पता है कि 25/5/2025 को एग्ज़ाम होगा और 1 डे एग्ज़ाम होगा। लास्ट डेट होगी 11/2/2025 6 PM तक। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे देखिए कि डेट है 22/1/2025 से आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट होगी 11/2/2025 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। और सबसे पहले आपको कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है एग्जाम देने की वो दी गई है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या आप लास्ट ईयर में अपेयर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, मेंस तक आपको वो डिग्री देनी होगी। सेकंड, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट हो, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो आपको OTR प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे जाके करना है। जैसे ही हमने नोटिफिकेशन खोला तो वहाँ पे अप्लाई का था, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको इसमें अपनी डिटेल को फुलफिल करना है अच्छे से। अपना नाम, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री जो भी है आपकी, और आपके आधार के अंक, जो भी आप ID लगाने वाले हो, सब कुछ आपको अच्छे से भरना है। क्योंकि एक बार आप भर देते हो उसके बाद इसमें चेंज होगा, लेकिन 1-2 बार के लिए ही होगा, आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा भी सोच समझ के भरना है फॉर्म को। तो OTR एक बार भरने के बाद आप नेक्स्ट टाइम भी जब एग्ज़ाम दोगे, अगर नहीं होता है आपका इस बार, तो आप यही OTR को यूज़ करोगे, यानी इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। सिर्फ आपको OTR पे क्लिक करके OTR ID मिलेगी आपको, वो आपको संभाल के रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको वो ID संभाल कर रखनी है, और सोच समझ कर अच्छे से आपको उसमें नाम वगैरह अपना जो डॉक्यूमेंट में रियल नाम है वो ही फिल करना है, ना कि कुछ और गलत पुलत भरना है आपको। आप OTR में कुछ भी गलती हो जाती है अगर बाई देवी आपसे, तो आप 12/2/2025 से 18/2/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई होने के बाद उसमें क्या करोगे, उसमें चेंज कर सकते हो OTR में। तो ये है कि आपको टाइम मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाके मिलेगा, वो भी 12 से लेकर 18 तारीख तक के बीच में। तो आपको गलती करनी ही नहीं है, सबसे पहले तो यही है। और आप गलती कर लेते हो तो आप यहाँ पे जाके क्या लास्ट 11/2/2025 यानी एग्ज़ाम की लास्ट डेट के बाद आपको एक मौका मिलेगा कि आप OTR में थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं, आपकी गलती हो गई तो आप चेंज कर सकते हो। आपकी अगर OTR से लेकर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया हाउ टू अप्लाई आपकी डिग्री, और OTR आपको अच्छे से भरना है सब कुछ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपके क्या क्या नाम वगैरह सब कुछ, आपकी जो मार्कशीट में नाम है वही आपको भरना है, और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आप मोबाइल से भी अपनी OTR बना सकते हो, या लैपटॉप से, या ई मित्र वाले से करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा क्या क्या है। और लास्ट डेट आपकी 11 फरवरी 2025। आपको वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट कोई फॉर्म अप्लाई करूँगा, क्योंकि सेंटर बुक हो जाती है और आपको सेंटर नहीं मिलेंगे। जो जैसे दिल्ली सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आपको अगर दिल्ली चाहिए तो पहले पोत करना पड़ेगा, आपको 1-2 दिन में ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन पेपर, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको पता ही होगा। अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड यूपीएससी से कोई गाइडेंस चाहिए है तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हो, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर, और आप इतने टाइम में पूछ सकते हो सब कुछ इन नंबरों पे कॉल करके, आपको ज़रा सी भी गलती नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9 नंबर जो पॉइंट दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फोटोग्राफ को लेकर, कि आपकी 10 दिन से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करो उस दिन ही आपको फ़ोटो खिंचवा कर नीचे नाम फ़ोटो के, और जिस दिन आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो वो डेट उस पर होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। तो सबसे पहले तो आपकी नई फ़ोटो होनी चाहिए, 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको उसकी नीचे नाम और
क्या आपको डेट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट लिखनी है जिस दिन आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और आपका फेस है वो 3/4 में होना चाहिए। आपको फोटोग्राफर को बोल देना है, आपको फोटोग्राफर को बोल देना है कि ऐसी फ़ोटो खींचनी है, आपको 3/4 में वो समझाएगा, आपको ऐसी फ़ोटो क्लिक करवानी है। और ये फ़ोटो आपको संभाल कर रखनी होगी। अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिखोगे, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस दोगे, तो यही फ़ोटो होना चाहिए, सेम लुक होना चाहिए आपका यहाँ पे। ये नहीं कि आपने कुछ बदलाव कर लिया, दाढ़ी बढ़ा ली या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन आप इस फ़ोटो को संभाल कर रखना होगा, इस फ़ोटो को, अगर आप मेंस लिखते हो तो ये 9 नंबर जो पॉइंट दिया गया ये आपको ध्यान में रखना है फोटोग्राफ को लेकर। आगे जो दी गई यूपीएससी की सर्विस लिस्ट दी गई कि कौन कौन सी होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सर्विस होती है यूपीएससी में, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है कौन कौन सी सर्विस होती है, कैसे एग्जाम में कितने पेपर होती है, सब कुछ यूपीएससी से रिलेटेड आपको यहाँ पे यूट्यूब की जो पुरानी वीडियो प्ले लिस्ट वहाँ पर जाके देखोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सबसे पहले आपकी फ़ोटो जिसमें आपका नाम, और दूसरा आपकी जिस दिन आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो डेट लिखी होनी चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर होना चाहिए अच्छे से, जो सिग्नेचर आप एग्ज़ाम में करोगे वहीं आपको चेंज नहीं करना है मेंस में और इंटरव्यू में। तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके पास अभी टाइम है तो आप 10 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। चौथा आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के अंक उसमें फुलफिल करने हैं, अगर नहीं है तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। अगर आपको छूट वगैरह चाहिए एज में यहाँ तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। बट अगर आप नए कैंडिडेट ऑफ रेस तो आपको ये 4 चीज़ें, 4 डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, यानी फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन है तो, और नहीं है तो आपका ये लगेगा। चलिए आपको नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आप खुद से करते हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आकर क्लिक करना होगा और आपके सामने जो साइट खुलेगी यहाँ से दिया गया है कि आपको ये फुलफिल करने हैं। अगर आपको OTR के बारे में दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको कैसे ऑनलाइन करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको OTR बनानी होगी, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आप हिंदी इंग्लिश में इस साइट को खोल के अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आप तो आपको यहाँ से ईमेल या मोबाइल नंबर से या OTR ID से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी OTR ओपन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप न्यू हो तो आपको यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा, आपका जो नेम है, जो आपकी मार्कशीट में नेम दिया गया 10th की या 12th की, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और आपको सिलेक्ट चेंज पे नेम पे ऑप्शन देना पड़ेगा कि हाँ आप चेंज करना चाहते हो या नहीं। चेंज नाम करना चाहते हो तो आपको जेंडर लिखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम देना पड़ेगा, और माइनॉरिटी मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल भी आपको देना है, ईमेल आईडी भी देनी है आपको, और क्लास 10th बोर्ड के रोल नंबर भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वो भी आपको फुलफिल करने हैं। तो OTR में इतना सब कुछ होगा। आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फुलफिल करना है। लेकिन आपको नेम वगैरह आपकी जो मार्कशीट में नेम है वही जो यहाँ पे लिख रखा है, नेम एज रिकॉर्डेड इन द मर्टिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो दिया गया वही आपको फुलफिल करना है। और आपको ये भी अगर चेंज करना है बाद में तो आपको ये भी करना पड़ेगा येस या नो। आपको डेट ऑफ बर्थ ये है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको गलत फॉर्म फिल नहीं करना है, सब कुछ आपको अच्छे से अप्लाई करना है।